बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून। दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा इस्फ़हान आप बुज़ुर्गान की खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और इस्फ़हान के बारे में आप सभी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मक़ूला बड़ा मशहूर है कि इस्फ़हान। अभी हम इसके ऊपर एक जुमला आपकी इजाज़त से कहना चाह रहे थे कि अब मेरे ख़्याल से इस्फ़हान जब हम दाखिल होते हैं तो इस्फ़हान निस्फ़े जहाँ कहने के बजाय जो हालात चल रहे हैं दीनी एतबार से, उसके बाद कहना चाहिए इस्फ़हान निस्फ़ मुसलमान। तो बहरहाल जो मोहल्ला आपका है, जो मंतक़ा आपका है, वो बहरहाल दीनदार और मजहबी इलाक़ा है और शायद फिर ये बात सिर्फ इस्फ़हान के ऊपर सिद्क़ नहीं आती, कुल्ले ईरान के ऊपर भी शायद सिद्क़ आती है। लेकिन दुनिया जैसे जैसे उनको दुनिया मिलती रहती है वैसे वैसे इंसान खुदा से गाफिल होने लगता है। लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि जिस तरीक़े से अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया पर भी भरपूर इक़्तिदार रखते थे, लेकिन इसके बावजूद फरमाते थे कि गुर्री गैरी। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि किसी और को धोखा देना, किसी और के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, धोखे के ऊपर फोकस है। दुनिया धोखा ही देती है, दुनिया का काम ही फरेब देना है, लेकिन हम तेरे फरेब में आने वाले नहीं हैं क्योंकि हम अली या मुर्तज़ा के चाहने वाले। इसलिए धोखा ही देगी, लेकिन हम धोखे में आने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे पास जो रोल मॉडल हैं वो अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम की हस्तियाँ हैं। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने सवाल किया कि क्या इस मदरसे के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही से आए हुए तुल्लाब और बुजुर्गान मौजूद हैं या इसके अलावा भी मिल्लियत के लोग मौजूद हैं? तो उनका कि नहीं, अफ़गानिस्तान के भी कुछ लोग हैं और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि अफ़्रीका से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं और बड़े गौर से वो मजलिस सुन रहे हैं और जश्न सुन रहे हैं। तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद जिस तरीक़े से हम ईरान में आकर फ़ारसी सीख जाते हैं, वो भी शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तुल्लाब के दरमियान रहकर उर्दू भी बोलना सीख जाते हैं। तो शायद ये जो हजरात मौजूद हैं वो वैसे ही उर्दू समझते हैं कि जैसी हम और आप समझते हैं और बोलते हैं। और बड़ा सहारा मिला मुझे यहाँ पर आकर के, एक अच्छी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब मेरे जश्न से पहले एक मुख्तसर सी तकरीब हुई तो अंदाज़ा हुआ कि ये हमारी तकरीर सुनने के लिए नहीं, अपनी तकरीब के अंदर अपना तोहफ़ा वसूल करने के लिए आए थे। और एक बड़ी तादाद हम समझ रहे थे कि जिनको शायद तोहफ़ा नहीं मिलेगा, तो ऐसे भी थे कि जिनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपना तोहफ़ा नहीं अपने दोस्त का तोहफ़ा लेने के लिए आए थे। तो कोई ना कोई किसी न किसी गर्ज से यहाँ पर मौजूद है और वक्त भी ऐसा हो गया है कि जिसमें ज़बान साथ नहीं देती, पेट साथ दे रहा होता है और ज़बान नहीं बोल रही होती, शिकम बोल रहा होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इंतहाई इख्तिसार के साथ कुछ बातें उस बीबी के बारे में बयान करें कि जो सिर्फ़ अकील बनी हाशिम और आलिम गैर मुअल्लिमा नहीं थी, बल्कि आबिद आले अली भी थी।
वो बीबी के जिनकी जब आमद हुई है इस दुनिया के अंदर, तो वैसे तो पंजतन पाक में से हर हस्ती हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन ये हस्ती जिसकी आमद का अभी दिन आया है, ये वो हस्ती है कि जिसकी आमद पर पंजतन का एक फ़र्द नहीं बल्कि पंजतन का एक एक फ़र्द उसे खुशामदीद करने के लिए मौजूद है। वरना अली मुर्तज़ा की आमद हुई तो नबी अकरम मौजूद थे, शहज़ादी कौनैन की आमद हुई, नबी अकरम मौजूद थे, हसनैन करीमैन की आमद हुई तो अली और ज़हरा मौजूद थी और हुज़ूर सरवर कायनात भी मौजूद थे। लेकिन अब जिस बीबी की आमद हुई है तो पंजतन में ये पहली खुशी है कि जब पंजतन का हर फर्द इस खुशी को मनाने के लिए मौजूद है। और सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत होती है। एक मिलकर दुरूद पढ़ दीजिएगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पालने के लिए हुज़ूर सरवर कायनात भी मौजूद हैं, अली इब्न अबी तालिब भी मौजूद हैं, सैयदा ज़हरा भी मौजूद हैं, हसनैन करीमैन भी मौजूद हैं, और हर एक अपने अंदाज से प्यार दे रहा है, हर एक अपने अंदाज से मोहब्बत दे रहा है। यहाँ तक कि इनके बारे में एक रिवायत मौजूद है कि जैसा कि पंजतन के बारे में है कि जब इनकी आमद हुई तो इनके नाम के लिए हर एक ने अपने अपने एतबार से सवाल किया कि इसका नाम क्या रखा जाए, इस बच्ची का नाम क्या रखा जाए, इस बच्ची का नाम क्या रखा जाए। तो फरमाया कि हम तक़द्दुम इख्तियार नहीं करेंगे कि जब तक बाबा मौजूद हैं। बाबा ने कहा हम तक़द्दुम इख्तियार नहीं करेंगे जब तक हुजूर मौजूद हैं। हुजूर ने कहा हम तक़द्दुम इख्तियार नहीं करेंगे जब तक जिब्राइल मौजूद हैं। जिब्राइल ने कहा हम तक़द्दुम इख्तियार नहीं करेंगे जब तक रब्बुल आलमीन मौजूद है। और परवरदिगार की तरफ से इस बच्ची का नाम वैसे ही आया कि जैसे पंजतन पाक का नाम भी खुदा की तरफ से आया था। और इस बच्ची का नाम आया, इस बच्ची को ज़ैनब कहा जाए। अल्लाह अकबर। हर नाम के अंदर एक राज पोशीदा था। अली मुर्तज़ा को अली कहा गया तो इसके अंदर राज पोशीदा था। परवरदिगार ने कहा कि मैं अली आला हूँ, तो मैं एक अली ज़ाहिर को भी भेजना चाहता हूँ। तो अली इब्न अबी तालिब को भेजा, जिसका नाम ही बुलंद हो, उसको कौन ज़ेर कर सकता है। हसन बसरी कहते हैं कि इन्ना अलियन कान फी कुल्ल अम्रिन अलिया, अली अपने हर काम में अली थे। सैयदा ज़हरा की जब आमद होती है तो हुजूर फरमाते हैं ये फ़ातिमा है, और फ़ातिमा का मतलब होता है दूर करने वाली। फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया है क्योंकि आतिश जहन्नम जब जल रही होगी तो ये अपने आप को, अपनी औलाद को और अपने चाहने वालों को आतिश जहन्नम से दूर करेंगी। मौला सलामत रखिए। हसनैन करीमैन के जब नाम रखने का वक्त आया तो कहा कि हसन और हुसैन का नाम हम उसी वज़न पर रखेंगे जिस वज़न पर हारून के बेटे शब्बीर और शब्बर का नाम था, इसलिए नाम हसन और हुसैन रखा गया। तो हर एक के पीछे एक मसलहत पोशीदा थी, हर एक के पीछे एक राज मौजूद था। तो ज़ैनब भी नाम जब परवरदिगार ने दिया है तो उसके पीछे भी एक राज था। राज ये था कि अली हैं मजालिस और महाफिल की जीनत, तो कोई अली की जीनत भी होना चाहिए। और अली की जीनत बनकर आई है ज़ैनब, जिसका मतलब है ये बाप की जीनत है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब आलिया की तशरीफ़ आवरी होती है और फिर बचपन गुज़रता है, लड़पन गुज़रता है, बहुत सारे वाक़यात हैं सयाम के भी, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन कौन से वाक़यात हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो ख़वातीन हैं, बिलख़ुसूस जो मुख़द्दरात अहले बैत है, उनकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा ऐसा है कि जो पिनहान और मख्फ़ी अंदाज में गुज़रा है। इसलिए एक ईसाई आलिम दीन और अपने मज़हब का वो आलिम दीन भी है और PhD डॉक्टरेट भी है। इसको आप बहरहाल बहुत सारे अफराद ये ऐसे भी होंगे कि जो जानते होंगे इस बात को, और जो नहीं जानते उस नाम को सर्च कीजिएगा। क्रिस्टोफर कोलेस्फी इस शख्स का नाम है। क्रिस्टोफर, ये नाम इंशाल्लाह ज़हन में रहेगा, और ये नाम के साथ आप लिख दीजिएगा फ़ातिमा का नाम या ज़ैनब का नाम, ये कीवर्ड्स हैं, तो आपको
इस शख्स का अंदाज़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा, कुछ लिंक्स सामने आ जाएंगे। क्रिस्टोफर क्लोहेस्पी ये कहता है कि मैंने पीएचडी जब किया तो अरबिक और इस्लामिक लिटरेचर के अंदर पीएचडी किया था, और पीएचडी करने के बाद मुझे जो इस्लाम के साथ सबसे ज़्यादा मुतासिर शख्सियत लगी, जिसने मेरे दिल को और मेरे दिमाग को मुतासिर किया है, उस ज़ात का नाम है हुसैन इब्न अली। और हुसैन इब्न अली सिर्फ एक शख्स को नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ लोगों को मुतासिर करने वाले हैं। और इससे हमें भी, हम जैसे अदना से मुबल्लिग और अदना से तालिब इल्म को अंदाज़ा ये होता है कि इंसान की तबलीग सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती। अगर इंसान की ज़िंदगी पाकीज़ा हो तो चाहे ज़िंदगी से चला जाए, तबलीग का सिलसिला चलता रहता है। तो हुसैन इब्न अली ऐसे मुबल्लिग हैं, दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी, लेकिन जो तबलीग की ज़िंदगी है वो ता क़यामत जारी रहेगी। तो हुसैन इब्न अली ने बड़ा मुतासिर किया, और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो मुतासिर हैं। कुछ नाम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द हैं, यासीन क़ादरी है, सलमान नदवी है, कुछ नए नाम भी आ रहे हैं, मुज़म्मिल अल हुसैनी का नाम है, और भी बहुत सारे अफराद हैं जिनको हम नहीं भी जानते हैं। जैसे ये नाम भी अगर आप सर्च करेंगे फिर अंदाज़ा होगा कि इनके बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। ऐसे नहीं कि कोई ये नामालूम शख्सियत है कि जो आज हमें पता चल रही है, नहीं, बहुत सारे लोग इनको पहले से जानते थे, इनके इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर चले हैं इनके इंटरव्यू। तो ऐसे अफराद आहिस्ते आहिस्ते हमारे सामने आ रहे हैं, वरना हज़ारों की तादाद में लोग अहले बैत के नाम सुन सुनकर मुनक़लिब हो रहे हैं। अहले बैत के अंदर इतनी चाशनी मौजूद है। और फिर इमाम हुसैन की ज़ात हो, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हुसैन तो हिदायत का चिराग है, हुसैन तो निजात की कश्ती। तो क्या मेरा जो शौक़ था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से राग़िब हुआ, और मैंने कोशिश ये की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर कोई किताब लिखूं। लेकिन जब मैंने हुसैन को पढ़ना शुरू किया तो पता चला इस घराने के अंदर तो हर एक ही हुसैन है। और फिर पढ़ते पढ़ते जब बात हुसैन मजलूम की वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आई, तो मैंने महसूस किया कि मैं अब इनकी ज़बान में बात कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि फ़ातिमा, इनके बारे में इतने खिताबात मौजूद हैं, इनके बारे में इतने टाइटल्स मौजूद हैं, इनके अलक़ाबात इतने ज़्यादा हैं, इनका मकाम इतना ज़्यादा बुलंद बाला है, इनके बारे में कुरान मजीद की इतनी आयतें हैं, इनके बारे में इतनी हदीसें हैं। लेकिन जब मैं चेक करना चाहूँ कि बीबी फ़ातिमा ने, लेडी फ़ातिमा ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, तो तारीख़ में मुझे कोई वाक़यात नहीं मिलते, मुझे रिवायतें बहुत कम नज़र आती हैं। कहते आखिर वजह क्या है? वो बीबी जिनके बारे में कुरान भी कह रहा है, हदीस भी कह रही है कि इनसे अफजल कोई खातून नहीं है, उनके बारे में तो डिटेल के अंदर उनकी ज़िंदगी मालूम होनी चाहिए। आखिर वजह क्या है कि रिवायत नहीं मिलती, वाक़यात नहीं मिलते। तो कहा फिर मैंने इरादा ये किया कि मैं हुसैन पर किताब बाद में लिखूँगा, पहले हुसैन की वालिदा पर किताब लिखूँगा। और फिर बाकायदा उन्होंने किताब लिखी। पहली किताब का नाम रखा फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, फ़ातिमा डॉटर ऑफ मोहम्मद। आप जाकर देखिएगा, किताब मौजूद है उनकी। बल्कि जब सन 2009 में उन्होंने किताब लिखी, इतनी किताब ये सेल हुई, इतनी बिकी ये किताब कि सन 2018 में दोबारा इसका एडिशन छपा। इतनी मकबूल किताब है। तो इन्होंने कहा कि मैंने किताब लिखी। फिर किताब लिखने के बाद मैंने सोचा कि अब किसके ऊपर किताब लिखी। तो अंदाज़ा ये हो रहा था कि जो ख़वातीन हैं इस्लाम के अंदर जिनका किरदार नज़र आता है, ख़वातीन के किरदार के ऊपर, ख़वातीन के वाक़यात के ऊपर मुसलमान मौर्रिख़ीन ने काम नहीं किया है। तो क्यों ना हम ख़वातीन के ऊपर, जो मुसलमान ख़वातीन जिन्होंने किरदार पेश किया है, उनके ऊपर काम करें और उनकी लाइफ हिस्ट्री पेश करें। क्या कि बाकियों की लाइफ हिस्ट्री तो बात की बात है, सबसे पहले अहले बैत के घराने की जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर काम किया जाए। कहते इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि एक मरतबा हम किसी जगह पर बैठे हुए थे, वहाँ पर हमारे अलावा बाकी प्रोफेसर हजरात भी थे, और सब ने PhD किया हुआ है, सब काबिल, सब पढ़े लिखे। और इटली में, ये रोम की यूनिवर्सिटी से इन सब ने डॉक्टरेट किया हुआ है अरबिक और इस्लामिक लिटरेचर के अंदर। कहते वहाँ पर हमारी इत्तेफाक से बात होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि मुसलमान मौर्रिख़ीन ने ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए गए, ये नारा वहाँ पर उन्होंने लगाया। इन्होंने कहा कि फिर मौका मिल गया इनको बात करने का। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सही बात की है, इसलिए मैंने किताब लिखी है फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद पर।
तो मैंने तो ये किताब लिख ली, अब मेरा दिल ये चाहता है कि बिल्कुल ख़वातीन को पर काम किया जाए। और अगर आप वाकई ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम की जो बाकिरदार बाफजीलत तरीन ख़वातीन हैं उनके ऊपर काम करें, तो मेरे ख्याल में आपको करबला की माओं पर काम करना चाहिए। और उस वक्त सभी ने कहा कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि करबला की माओं को जिगर वाकई तारीख की किताबों के अंदर हैरान कुन अंदाज में हमें नज़र आता है कि ऐसा वाक़या कहीं पर हमें नज़र नहीं आया कि माएँ भेज रही हैं अपनी औलाद को, जाओ तुम पहले जाकर कुर्बान हो, पहले जाकर तुम्हारा लाश आना चाहिए, अली अकबर से पहले तुम्हारा लाश आना चाहिए। ऐसा किरदार हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तो सब ने कहते हैं कि उस मौके पर तो हामी भर ली कि हाँ हम किसी न किसी खातून के ऊपर किताब लिखेंगी। किसी ने शहज़ादी उम्मे रबाब का, किसी ने शहज़ादी उम्मे लैला का, किसी ने शहज़ादी उम्मे कुलसूम का, किसी ने जनाब फ़िज़ा का किरदार ले लिया। इन्होंने कहा कि चूँकि मैंने काम किया हुआ है हज़रत ज़हरा के ऊपर, इसलिए मैं उन्हीं की दुख्तर नेक अख्तर हज़रत सानिया ज़हरा पर किताब लिखूँगा। उस मौके पर जिस तरीके से हमारा हाल भी है, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में क्यों गिला शिकवा करूँ, हम सब की एक, बल्कि मैं अपनी बात करूँ, मेरी भी कैफियत है कि कभी माहौल मिल जाता है तो उस वक्त कहते हैं कि हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल काम होना चाहिए, शुरू करें। और उस वक्त सब ने हामी भर ली और सब ने कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन किसी ने भी इस मौजू पर काम नहीं किया। लेकिन मेरा जो वादा सैयदा से था वो मैंने वादा पूरा किया और मैंने किताब लिखी सैयदा ज़ैनब कुबरा सलाम पर। और कहते हैं फिर उस किताब का मैंने नाम क्या रखा, नाम भी बड़ा खूबसूरत है। नाम ये नहीं रखा ज़ैनब बिन्त अली, नाम रखा हाफ ऑफ माई हार्ट, मेरा आधा दिल। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया ये नाम आपने क्यों रखा? कहा क्योंकि मेरा आधा दिल सैयदा ज़हरा के लिए था, आधा दिल उनकी लख्ते जिगर हज़रत ज़ैनब कुबरा के लिए। क्या मुझे इस जैसी खातून कायनात में नज़र नहीं आती जिसके 2 जवान बेटे मारे गए, जिसके भाई मारे गए, दुनिया में जिसको किसी से इतना प्यार नहीं था जितना अपने भाइयों से था। अपने भाइयों के लाशों को अपनी नज़रों के सामने देखा है, पामाल देखा है, सरबुरीदा देखा है। ये खातून जिंदा कैसे रही है? और जिसने अपने औलाद को, अपने भाइयों को सरबुरीदा देखा और पूरे सफ़र के अंदर इसके बावजूद जिस करेज का उन्होंने मुजाहरा किया, जिस हौसले का और इस्तिकामत का मुजाहरा किया, कहा कि ये मुझे महसूस ही होता है इस दुनिया की ये खातून ही नहीं थी, ये कोई आसमानी मखलूक थी जो ज़मीन पर आई थी। और फिर वो बयान करते हैं, कहते जब मैं तारीख़ करबला को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये महसूस होता है बीबी मदीना से निकलती है मुस्तरिब है, मदीना से उनका सफ़र मक्का की तरफ होता है परेशान है, मक्का से इराक़ की तरफ जाती है, अपने भाई से डिस्कस करती है भैया मुझे लग रहा है हालात ठीक नहीं है, तुम्हें वहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा सोच समझ कर बहुत ठीक तरीके से फ़ैसला कीजिएगा, कदम उठाइएगा, मेरा दिल परेशान है, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं आपके लिए फ़िक्रमंद हूँ। कहते हैं मुझे हर जगह पर इस तरह के जुमले सैयदा ज़ैनब कुबरा के नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जब हम शब आशूर तक पहुँचते हैं उस वक्त तक भी बीबी अपने भाई से सवाल कर रही है भैया अपने असहाब का इम्तिहान ले लिया, कहीं ये बेवफाई तो नहीं करेंगे, कहीं हमें छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, तुम्हें इत्मीनान है कि तुम्हारा साथ देंगे। बीबी मुस्तरब नज़र आती हैं, परेशान नज़र आती हैं। पूरे वाक़े के अंदर आशूर की रात तक हमें ये इस्तिराब नज़र आता है। फिर कहते हैं मुझे नहीं मालूम आशूर के दिन कैसा सूरज नमूदार हुआ कि सैयदा ज़ैनब जो अब तक परेशान थी अपने भाई के लिए, क्या हुआ ऐसा कि ऐसी मुस्तरिब खातून इतनी मुतमईन खातून के अंदर तब्दील हो गई कि ना कोई ऐसा जुमला आता है जो परेशानी करने वाला है, बल्कि ऐसे जुमले मिलते हैं कि जिसमें अपने भाई का साथ देने वाली है, अपने भाई की मदद करने वाली है, अपने भाई का हौसला बढ़ाने वाली हैं। और कहा कि ये ऐसे मवारिद हमें करबला के आशूर के दिन हमें नज़र आते हैं। 3 मौके पर सैयदा ज़ैनब अपने खैमे से बाहर आई। एक कौन सा मौका? जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे, ये बीबी अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए निकली। दूसरा मौका कहा कि जब अब्दुल्ला बिन हसन अपने चचा को देख रहे थे कि चचा मजलूमियत के साथ ज़ख्मी हो रहे हैं, शहीद होने वाले हैं, अब्दुल्ला बिन हसन ने अंजाम वजीफ़े के लिए खैमे से बाहर कदम उठाए और तेज़ी से भाग रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो बच्चा भाग रहा है और वो बच्चा शहीद हो गया। उस मौके पर भी खैमे से बाहर निकल कर अपना किरदार अदा किया।
भैया तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। यहाँ तक कि आखिरी मौका वो आया जब भाई जो कुल कायनात था वो भी मारा गया, तो सैयदा ज़ैनब परेशानी में नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे वक़ार के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरे एतमाद के साथ अपने भाई के सर बुरीदा लाशे के करीब आकर कहती है, ए उमर साहब तुझे शर्म नहीं आती? रसूल का नवासा तेरी नजरों के सामने मारा जा रहा है और तू देख रहा है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? और का सैयदा ज़ैनब का हौसला इतना था और उनका अंदाज ऐसा था कि उमर साद जैसा सख्त दिल शख्स भी मुंह फेर फेर कर रोने लगा। क्या आशूर का दिन आते ही मुझे नजर आता है कि ज़ैनब कुबरा की जिंदगी में इनकलाब आ गया है। और फिर वहां से वो बीबी अकीला बनी हाशिम से नजर नहीं आती, बल्कि राजिया और मर्जिया नजर आती। और ऐसी राजिया और मर्जिया के कमाल का जुमला है। कभी कभार हम छोटा सा काम कर देते हैं तो ये कहते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि परवरदिगार हमारे इस काम को कबूल फरमा। क्यों? क्योंकि पता है कि काम अल्लाह के लिए किया गया है, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह क्या देख नहीं रहा? मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने रोज़े रखे हैं, मैंने हज किया है, मैंने ज़ियारतें की हैं, मैं पैदल मशी के लिए गया हूँ, परवरदिगार देख रहा है, ये सारी चीज़ें कबूल होंगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैयदा ज़ैनब कुबरा अपने 2 बेटों को कुर्बान करने के बाद, अपने 6 भाइयों को कुर्बान करने के बाद, अपने भतीजों को कुर्बान करने के बाद, भांजों को कुर्बान करने के बाद परवरदिगार की बारगाह में आकर कहती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार ये कुर्बानी तो कबूल कर ले। उस वक्त पता चलता है कि शहजादी ज़ैनब कुबरा की ज़िंदगी पूरी खुदा के गिर्द घूम रही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने उस वक्त बताया है, ज़िंदगी गुजारी जाती है तो ऐसे गुजारी जाती है। अमल का सही होना और बात है, अमल का कबूल होना और बात है। सही है, कोशिश हमारी यह है कि यहाँ पर आए हैं, फ़िक़्ह सीखी है, यहाँ पर आए हैं, अक़ाइद सीखे हैं, तो हमारी नमाजें सही हो और प्रॉपर शरीयत के मुताबिक हो। लेकिन नमाज का सही होना और है, नमाज का कबूल होना और है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने यहाँ पर आकर हमें जुमला दिया है, कबूल करवाने के लिए तुम्हें कदम आगे बढ़ाना है। और कभी भी अपने किसी भी काम को इतना बड़ा ना समझो कि हाँ बस मैंने कर दिया, खुदा तो कबूल ही करेगा। अब तो खुदा मकरूज हो गया, नाउज़ुबिल्लाह मेरा, मैंने ऐसा काम कर दिया है कि खुदा की जिम्मेदारी बनी कि मुझे ज़रूर जन्नत पे भेजे। क्या नहीं, परवरदिगार के सामने हमेशा आजिज़ी के साथ पेश आना। जितना तुम खुदा के सामने झुकोगे, खुदा तुम्हें दुनिया के सामने बुलंद कर देगा। और सैयदा ज़ैनब कुबरा को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। यह ख़ुद मेरा तजर्बा भी है और आप बुजुर्गान हैं, आपके तजर्बे के अंदर भी बात होगी। कई दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी किसी मकाम पर पूरी नहीं हो पाती। हत्ता मस्जिदुल हराम चले जाइए, मस्जिद नबवी चले जाइए, करबला, सामर्रा, हर जगह पर चले जाइए। ये उलमा भी बात बयान करते हैं, ख़ुद हमारा ज़ाती तजर्बा भी है। पहले तो हौसला चाहिए इंसान को मज़ार ज़ैनब कुबरा के सामने खड़े होने का। उम्मुल मसाइब के रोज़े पर आकर खड़ा है, किसी ख़तीब की ज़रूरत नहीं, किसी जाकिर की ज़रूरत नहीं, किसी आलिम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बीबी के मज़ार को देखता है और रोता है। और फिर उसके बाद शहजादी ज़ैनब कुबरा के मज़ार के करीब आकर कोई भी दुआ मांगिए, न जाने क्या तासीर रखी है ज़ैनब कुबरा के अंदर, दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। वाक़यात बहुत सारे हैं, किताबों के अंदर वाक़यात भरे हुए हैं। सिर्फ एक वाक़े की तरफ इशारा करूँगा ताकि अपनी बात की तायद हो जाए, वरना आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपके साथ बहुत सारे वाक़यात पेश आए होंगे। किताबों के अंदर ये लिखे वाक़यात हैं जो मैं आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ। इसी ईरान के शहर बुरुजर्द के अंदर एक यहूदी रहता था जिसका नाम यूसुफ था। हर चीज़ उसके पास थी, मकान, दुकान, गाड़ियाँ, सब मौजूद था, ज़िंदगी बेहतरीन थी। और ये भी कभी कभार इंसान के साथ होता है। इंसान जब अपनी हालत को देख रहा होता है, समझ रहा होता है परवरदिगार ने मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है। न मेरे पास सही मकान है अपना ज़ाती, न मेरे पास गाड़ी है, सवारी है, न मेरे पास कोई अच्छी ज़िंदगी है। फ़लाँ को देखो, बेहतरीन मकाम पर उसने महल बनाया हुआ है, 4-5 गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, नौकर चाकर भी मौजूद है, उसकी तो ज़िंदगी बड़ी आली है। लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। और खुदा न खास्ता वो मुश्किलात अगर हमारी ज़िंदगी में होती
तो कितना सख्त होता बर्दाश्त करना। ये यहूदी कहता है मेरी ज़िंदगी बेहतरीन थी, मैं अमीर तरीन अफराद के अंदर मौजूद था, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम कर दिया था। मेरे पास औलाद नहीं थी और मैं ये सोचता रहता था जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया इतनी जायदाद का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हो सकता है कि मेरा दुश्मन ये सारी जायदाद पर कब्जा कर ले। इसलिए परवरदिगार तू मुझे कोई ऐसी औलाद तो दे कि वो इस माल का वारिस बने। क्या औलाद के लिए मैं बेचैन था। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास किया, मुख्तलिफ हकीमों के पास किया, कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक मरतबा जब किसी शिया दोस्त के सामने मैंने एक मरतबा अफसोस का इजहार किया और आह भरी, तो उसने मुझसे सवाल किया क्या हुआ, किस बात की परेशानी है तुम्हें किस बात की परेशानी है। तो कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी इन जायदाद का मुझे डर यह है कि कोई दुश्मन मेरा वारिस ना बन जाए और कोई गस्ब न कर ले मेरे माल को। खुदा मुझे औलाद क्यों नहीं देता। कहा डॉक्टर्स को दिखाया। कहा कि जी बिल्कुल, मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, हकीमों को दिखाया, सबको दिखा दिया, इसके बावजूद भी मेरा कोई इलाज नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो कहा कि हमारे पास एक बीबी ऐसी है, उनके दर पर जो मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन मसला यह है कि वो मुसलमानों के लिए रोल मॉडल है, मुसलमानों के लिए नमूने अमल हैं, और तुम तो मुसलमान नहीं। अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जाओ और पहले मुसलमान हो फिर जाओ, और अगर तुम मुसलमान नहीं होना चाहते हो और फिर भी मैं कहूँ कि तुम जाओ तो खुदा न खास्ता कोई बेएहतरामी ना हो जाए। तो कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि वहाँ पर मेरी हाजत पूरी हो सकती है तो मैं इस एतक़ाद के साथ जाता हूँ कि अगर मेरी मुश्किल बीबी के सदक़े में दूर हो गई तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। क्या मैंने मुसलमान कारवान को तलाश किया, गया बीबी के रोज़े पर, वहाँ पर कारवान उतरा, कारवान के लोग होटल्स में चले गए। कहा कि मुझे होटल नहीं जाना, मुझे तो अपना मसला हल करवाना है, मैं सबसे पहले जाऊँगा बीबी के रोज़े पर। क्या पाक साफ होकर मैं बीबी के रोज़े पर पहुँचा और अपने मसले को बयान किया। कुछ वक्त गुजर गया, मैं वापस अपने वतन आ गया। तकरीबन 3 महीने के बाद जब मैं अपनी हमसर को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने ये बताया है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो मैं खुशखबरी। क्या मैंने ये वादा किया था कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, और मेरी अकीदत फिर और भी बढ़ गई। लिहाजा मेरा वादा ये भी था कि अगर बेटा मुझे मिला तो अहले बैत में से किसी फ़र्द के नाम पर मैं अपने बेटे का नाम रखूँगा, और अगर बेटी नसीब हुई तो मैं नाम ज़ैनब रखूँगा। खुदा ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा, नाम मैंने हुसैन रखा। कुछ अरसे के बाद खुदा ने मुझे बेटी की नेमत से भी नवाजा, नाम मैंने ज़ैनब रखा। जब मैंने ये नाम रख दिए, मेरे जो रिश्तेदार थे वो आ गए मुझे पकड़ने के लिए। क्या हुआ, तुम मुसलमान हो गए हो, हमें बताया नहीं, तुम बागी हो गए हो, मज़हब छोड़ दिया, तुमने किसी को नहीं बताया, आखिर माजरा क्या है। अपने बेटों के नाम, बेटे के नाम हसन हुसैन, अपनी बेटी के नाम ज़ैनब, आखिर माजरा क्या है, क्या यहूदियत तुमने छोड़ दी है। अब जब ये मजबूर हो गया और फंस गया तो उसने अपने पूरे वाक़े को बयान किया, शुरू से लेकर आखिर तक के डॉक्टर्स के पास किया, ये हुआ, यहाँ तक कि मैं वहाँ पहुँचा और 3 महीने के बाद मुझे ये पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली। और फिर मैंने जो वादा किया था उसके मुताबिक मैंने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा। फिर दोबारा से बेटी मिली, नाम ज़ैनब रखा। अभी मैंने अपना वाक़या मुकम्मल किया था और मुझे ये डाउट हो रहा था कि अब मेरी या तो पिटाई होने वाली है, मुझे ज़लील किया जाएगा, मुझे बहुत मारा जाएगा। मैंने अभी अपना वाक़या मुकम्मल नहीं किया था कि सारे मजमे ने एक मरतबा शोर मचाते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। सिर्फ तू बीबी के सदक़े में मुसलमान नहीं हुआ है, बीबी ने हम सबको भी मुसलमान बना दिया। मिलके एक बीबी की अज़मत पर दुरूद पढ़ दीजिए, मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा, हम सिर्फ आपकी खिदमत में मादी और दुनियावी हाजतें मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम तो मानवी हाजतें मांगने के लिए आए हैं। और हमारी तो सबसे बड़ी हाजत ये है, जिस तरीके से आप शरीकतुल हुसैन बनी हैं। हम बहुत बड़ा दावा तो नहीं करते कि हम शरीकुल मेहदी हों, हम तो ये सब दुआ करेंगे कि हम ग़ुलाम मेहदी बनने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए।
जैसे आपने अपने ज़माने के इमाम की नुसरत की, आपने अपने ज़माने के इमाम का साथ दिया, वैसे हमें भी अपने ज़माने के इमाम का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और जैसे आपने इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया, ईसार का मुज़ाहरा किया, इखलास का मुज़ाहरा किया, वैसा इखलास हम सबको भी नसीब फरमा। एक जुमला अगर मैं आप सबसे दस बस्ता होकर दरख्वास्त करूँ, कोई एक जुमला अगर ऐसा हो कि जो आप सबकी ज़बानों पर हो कि जो बीबी ने इरशाद फरमाया और बड़ा मशहूर जुमला है, माशाअल्लाह मौला सलामत रखे, क्या कमाल का जुमला है, मा रअयतु इल्ला जमीला। कुछ जुमले वाक़ई आफाकी होते हैं। आइम्मा के जुमले, अहले बैत के जुमले हमें समझ में आता है, उनका एक ताल्लुक़ है, उनकी ज़बान से निकले हुए जुमले वाक़ई आफाकी होने चाहिए। लेकिन जो इसके अलावा हस्तियाँ हैं, अगर उनकी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकलता है जो आफाकी हो जाता है, तो वाक़ई उसके अंदर महसूस ही होता है कि रूहुल क़ुद्स का साथ मौजूद है। जब हसन बिन साबित के साथ ये वाक़या पेश आ सकता है तो बीबी ज़ैनब कुबरा का ताल्लुक़ तो बहुत बुलंद है, आलिमा गैर मुअल्लिमा है। यकीनन रूहुल क़ुद्स के साथ ये जुमले, उनके साथ देने की वजह से ये जुमले बीबी की ज़बान मुतहर से जारी हुए होंगे। लेकिन उस जुमले के बाद का जुमला भी बड़ा कीमती है। फरमाया दरबार इब्न ज़ियाद के अंदर, मा रअयतु इल्ला जमीला हाउलाए कौमुन, बाज़ रिवायतों के मुताबिक हाउलाए रिजालुन कतबल्लाहु अलैहिमुल क़िताल फबरज़ू इला मज़ाजिहिम। मैंने हुस्न जमाल के अलावा परवरदिगार की जानिब से कुछ नहीं देखा और खुदा ने इन मर्दान के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, इन बुजुर्गान के ऊपर, इन असहाब के ऊपर इम्तिहान ये वाजिब करार दिया था कि इन्हें शहीद होना है, इन्हें जिहाद पर जाना है, इन्हें जंग पर जाना है, अपने जान का इम्तिहान देना है। फबरदू इला मज़ाजिहिम, तो ये गए और इन्होंने अपनी जानें पेश कर दी। इस बीबी के जुमले से हमें ये पता चला कि बाज़ लोगों का इम्तिहान ये लिखा गया था कि तुम्हारे पर्चे के अंदर जो सवाल आएगा वो जान का सवाल है, इसलिए तुम्हें जान का इम्तिहान देना है। ज़रूरी नहीं कि हर एक के पर्चे के ऊपर एक ही तरह का सवाल आए। जिस तरीके से आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुख्तलिफ हैं, सुलह इमाम हसन भी नज़र आती है, जंग इमाम हुसैन भी नज़र आती है, उसके पीछे जो अवामिल है वो मुख्तलिफ हैं। जिसने जैसा सवाल किया उसको वैसा जवाब दिया गया। फिर आगे आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अलग अलग मराइल हैं। मदरसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम भी नज़र आता है, वली अदी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी नज़र आती है, मुख्तलिफ मराइल हैं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे भी यही सवाल हो पर्चे के अंदर, लेकिन बस इतना तय, खुदा ने हमारे लिए भी कोई पर्चा बनाया है और खुदा ने हमारे पर्चे में भी हमारे लिए कोई सवाल लिखा है। और कभी कभार उस सवाल को इंसान तलाश नहीं कर पाता, दूसरों की ज़िंदगी को देख रहा होता है, उसकी ज़िंदगी तो ऐसी है, उसकी ज़िंदगी वैसी है, उसकी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी, उसकी ज़िंदगी ऐसी। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह की ज़िंदगी दुनियावी एतबार से भी इतनी मजबूत थी कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की ज़ौजा थी, और अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के बागात बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी थी दुनियावी एतबार से, माल और दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन शहज़ादी ज़ैनब कुबरा ने नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान कुछ और है, मैं कुछ और देना चाह रही हूँ। नहीं, जो खुदा ने मेरे लिए लिखा है उस इम्तिहान पर मुझे 100 में से 100 नंबर लेने, क्योंकि यही एक दफ़ा की ज़िंदगी है, इसके बाद ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। कुरान के अब इस आयत पर आते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बान से कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, लेकिन इनमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि कहने वाले बहुत सारे हैं, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कितने हाफिज़ान कुरान ऐसे हैं, सोशल मीडिया के ज़रा उन्होंने चमक देखी है, ना कुरान याद रहा, ना हिफ्ज़ याद रहा, ना इस्लाम याद रहा, वैसे रंग में रंग गए हैं कि जैसे सोशल मीडिया पर आने वाले अफराद। तो कुछ लोग हैं तो ऐसे कि जो ज़बान से कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, या हम अपनी ज़बान में कहें नारे हैदरी लगाते हैं। अलबत्ता लगाना अच्छी बात भी है, खुदा न खासा कोई बुरा ना महसूस करे, और एक मरतबा लगा कर हम बता भी दें कि हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। माशाअल्लाह। कुछ लोग एक मरहले पर हैं, क़ालू रब्बुनल्लाह, कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन कुछ लोग दोनों मरहलों को अबूर करते हैं, सुम्मस्तक़ामू,
और फिर साबित कदम हो जाते हैं। उनके अकायद पुख्ता हैं, उनका विजन क्लियर है, उनके मसाइल हल शुदा हैं। वो कंफ्यूज नहीं है कि हमें क्या करना है। अभी सोशल मीडिया आ गया तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, अभी मैंने ये देख लिया, अभी वो देख लिया, मेरे हालात तब्दील हो जाएंगे, मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी तो मैं चेंज हो जाऊँगा। कहा ये चेंज होने वाले नहीं है, ये अपने ईमान और अक़ीदे के अंदर पुख्ता है। सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो फिर मलाइका आते हैं इनके ऊपर और फिर क्या कहते हैं, ला तहज़नु, तुम परेशान ना हो, व अबशिरू बिल जन्नह, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका वादा तुमसे पहले ही किया जा चुका। अब वो जुमला हमें समझ में आता है, मा रअयतु इल्ला जमीला। अगर फरिश्तों की ताईद हो, अगर बार बार ये कहा जाए कि तुम्हें कोई हुज़्न नहीं है, कोई गम नहीं है, तुम्हारे लिए ही तो जन्नत है, तुम्हारे लिए जन्नत की सरदारी है, तो फिर इंसान क्या कहेगा सिवाय इस जुमले के कि मा रअयतु इल्ला जमीला। फिर तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजर गई। जो इम्तिहान में सवाल आया था उसका जवाब दे दिया गया। बस अजीज़ों, मैंने आपको ज़हमत समाअत दी। और फिर बीबी ने दरबार यजीद के अंदर भी ये जुमला शाह फरमाया था, फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना। दरबार यजीद का है, तख्त यजीद का है, ख़तीब यजीद का है, लोग यजीद के हैं, लेकिन वहाँ शेर खुदा की शेर दिल बेटी ने ये कहा, खुदा के कसम तो हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। वला तुमीतु वहयना, और हम पर जो वही नाजिल हुई है, यानी हमारे ख़ानदान के ऊपर जो वही नाजिल हुई है, हुज़ूर सरवर कायनात पर जो वही नाजिल हुई है, ना तो उसको मिटा सकता है, तो कभी भी हमारी याद मिटा नहीं सकता, हमारी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकता। और ये बात ख़ुद इमाम हुसैन के बारे में है कि इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदु अबदा, कभी ये बुझने वाली नहीं है। बस हमारा इंशाअल्लाह अक़ीदा ये होना चाहिए और दुआ ये होनी चाहिए कि परवरदिगार हमें सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्होंने जिस तरीक़े से नुसरत इमाम की है, परवरदिगार हमें भी खिदमत इमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक शायर का शेर हमें याद आ रहा है, अगर साथ दें तो। कहते हैं कि दर्दो अलम का मरकज़ एहसास बन गई, दर्दो अलम का मरकज़ एहसास बन गई, बेआस काफ़िले के लिए आस बन गई, बेआस काफ़िले के लिए आस बन गई। दिन ढल गया तो शाम गरीबा के साथ ही बेटी अली की हज़रत अब्बास बन गई। नारा हैदरी हैदरी। परवरदिगार से दुआ करते, परवरदिगार हमारा इस बज़्म में बोलना और सुनना और कहना खुदा कबूल फरमाए, हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मोहब्बत अहल बैत से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए, इस मोहब्बत को अपनी औलाद में मुंतक़िल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहल बैत के सदक़े में हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी है परवरदिगार उन्हें दूर फरमा। अगर ये परेशानी हमारे हक़ में बेहतर है और हमारे लिए सवाल और आजमाइश बनकर आई है तो परवरदिगार उस पर सब्र और शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले हमारी औलाद को और हमें अपने वक्त के इमाम पर क़ुरबान होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ उनके क़र्ज़ को गैब से अदा फ़रमा, मरीज़ों को शिफ़ाए कामिल और आजिला नसीब फ़रमा, ज़ियारत चार मासूमीन हम सबको नसीब फ़रमा, क़ुरान और अहल बैत के दामन से हमेशा मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो रिज़्क़ मादी और मानवी परेशान है परवरदिगार उन्हें रिज़्क़ कसीर अता फ़रमा और तमाम मज़ालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़हूर में तअज्जील फ़रमा। हमें उनके आवान व अंसार आशिक़ीन व मुहिब्बीन में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।